लोग देख सकें। क्या बेटा? दूसरा टेस्ट एक क्या है आपका, जो मैंने 4-5 बताए थे, उसके बाद एक टेस्ट है चैंपियन। क्या है? चैंपियन। चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट, ये किसका टेस्ट है? हॉकी का। ठीक है, TROL, कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, कंट्रोल का मतलब है बॉल पर नियंत्रण रखने की बात कर रहा है। इस टेस्ट को जो डेवलप किया गया था बेटा, वो डेवलप किया था 1982 में। इस टेस्ट का निर्माण निर्माण 1982, है ना, 1982 में किया गया था, में किया गया था। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये किसके लिए बेटा, ये आप पूछ लीजिएगा, इनमें दे दे कभी, इनमें से कौन सा ये इंडोर हॉकी स्किल टेस्ट है? क्या है? अगर पूछे चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट किससे कहाँ संबंधित है, ये तो इंडोर से संबंधित है। क्या है? इंडोर। इंडोर यानी कि जो आपके आउटडोर और इंडोर होते हैं, तो इंडोर जो बने स्टेडियम होते हैं उनकी स्किल है, तो लिख सकते हैं इंडोर। इंडोर हॉकी हॉकी स्किल टेस्ट। ये जो एक है इस पर थोड़ा सा, ये जो है बेटा ये किसके लिए स्पेशली? इंडोर के लिए बनाया गया, आउटडोर नहीं है। ये टोटली क्या है आपका? इंडोर स्किल टेस्ट है। क्या है? इंडोर, आउटडोर नहीं है। ठीक है, इंडोर और आउटडोर क्या है? जो चार दीवारी के अंदर जो, है ना, किसी कवर से ढके हुए हो, वो क्या इंडोर है। ठीक है, इंडोर। वो इंट्राम्यूलर एक्स्ट्राम्यूलर मत समझ जाइए। हाँ, कहता किसी छत के नीचे, एक बार पूछा था, घुमा दिया था, लोग आउटडोर लगा दिए। किसी छत के नीचे कोई एक्टिविटी की जाती है तो क्या कहते हैं उसको? इंडोर एक्टिविटी कहते हैं ना। हाँ, क्या इंडोर एक्टिविटी कहते हैं। इस इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल अगर चार दीवारी लगा देता तो क्या होता? इंट्राम्यूरल होता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये टेस्ट का बना 1982 में किया गया। इसका नाम क्या है? चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट। बस इतना ही पूछेगा, चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट किससे संबंधित है, तो आपको तुरंत जवाब देना है ये इंडोर स्टेडियम से संबंधित है। दुष्यंत जरा उसमें लिख दो बेटा, वो अपने इस पे, कि सभी लोग अपडेट कर लें, ऑटोमेटिक सर की क्लास ज्वाइन हो जाएगी। हाँ, क्लास चल रही है, लिख दीजिए। हाँ, कि उसको अपडेट कर लीजिए टीचमेंट, और वही नंबर डालिए जो नंबर आपका है। वो अगर दूसरा नंबर डाल देंगे तो वो क्लास एक्सेस नहीं करेगा। बता दीजिए ताकि वो लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बस इतना ही नोट रखो इसको। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो है केवल इतना, इससे अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो केवल इतना पुटअप करेगा कि चैंपियन कंट्रोल बॉल किस खेल से संबंधित है। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस बना के भी बता दे रहा हूँ।
जैसे पूछेगा क्वेश्चन किस तरह से इसमें से, तो पूछ लेगा इस तरह से, क्या चैंपियन चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट किस खेल से संबंधित है। तो पूछ सकता है ऑप्शन ए बास्केटबॉल, फुटबॉल, फिर आपसे पूछ सकता है हैंडबॉल, क्या पूछ सकता है, सारे देखो बॉल से ले आ रहा हूँ, क्या हैंडबॉल, फिर चौथा क्या है आपका हॉकी। तो ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, पहला आंसर, इससे तीन से ज्यादा आंसर बन भी नहीं सकते इस क्वेश्चन। तो क्या है, हॉकी। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, हॉकी। हॉकी क्या है, इससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, अगर पूछ ले आपसे, क्या चैंपियन, क्या है पूरा इसका नाम, चैंपियन बॉल कंट्रोल टेस्ट, चैंपियन कंट्रोल टेस्ट का निर्माण, ठीक है। तो क्या है, 1895, 1982, 1984, 1985। तो इसका सही आंसर क्या है, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1982, ये इसका राइट आंसर है। तो ऐसे करके हमको क्या करना है, इसको समझ लेना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है ना, क्या बन सकता है, यह संबंधित आउटडोर से कि इंडोर हॉकी स्किल टेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये एक लाइन लिखाया, क्या है ये, इंडोर है। क्या है बेटा, ये इंडोर टेस्ट है। तो इतना याद रखिए, इससे ज्यादा इस टेस्ट से कुछ आने वाला नहीं है, ये याद रखिए। क्या ये कैसा टेस्ट है, इंडोर टेस्ट है, 1982, ठीक है। तीन चीजें इसकी याद कर लीजिए, इससे ज्यादा इसका पूछने वाला नहीं है। क्लियर हो गया, ये रहा आपके हॉकी के बारे में, ठीक है। हॉकी के मैंने चीज बता दी आपको, लगभग साई भी बता दिया, चैंपियन भी बता दिया, हर्षन भी बता दिया आपको। हाँ, हर्षन भी बता दिया। लगभग इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो बचा हो, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपको फुटबॉल पढ़ा दिया है ना, फुटबॉल यानी सॉकर स्किल टेस्ट बता दिया आपको, ठीक है। गेम से यानी वॉलीबॉल बता दिया है मैंने आपको, बास्केटबॉल बता दिया है आपको, हॉकी कंप्लीट कर दिया हूं, जितने इंपॉर्टेंट है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें बैडमिंटन और लॉन टेनिस, दो गेम बचे हुए हैं, और दोनों को हम कोशिश करेंगे कि आज या कल में खत्म कर दें, ठीक है। दो से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, आज और कल में इसको खत्म करके नया टॉपिक उठाते हैं। पंकज दुष्यंत आउट हुए, पंकज इन हो गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब आप चले, सर अभी ऐप चला, ओके ठीक है बेटा, अभी ऐप चला, चलो ठीक है। दुष्यंत बाहर है, वजह क्या है, बेटा पंकज मेरी वॉइस क्लियर मिल रही, जरा कमेंट करो यार। कमेंट करो तो, वॉइस क्लियर है ना मेरी। हम्म हाँ, चलो, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है लोगों के साथ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ से नहीं, वो आपका नेटवर्क वेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। हाँ, जरा कमेंट कर दो बेटा। हाँ, कमेंट किया, वेरी गुड पंकज जी। सर वॉइस क्लियर है, दुष्यंत भी है, वॉइस क्लियर जी सर। चालू है, दुष्यंत क्लास में है, सो नहीं हो रहा, सर जी वॉइस क्लियर है। दुष्यंत आप क्लास में हो बेटा, लेकिन सो नहीं हो रहा है मेरे पास, पंकज जी सो हो रहे हैं। कितने लोग क्लास में हो, जी सर। अच्छा, दो, रेज हैंड, वेरी गुड।
चलो देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप है तो अच्छी बात। ठीक है। हाँ, अब देखिए हम दूसरा जो बात करेंगे बेटा वो किसकी बात करेंगे। हॉकी के बाद आता है बैडमिंटन टेस्ट की आती है। क्या आता है? बैडमिंटन। बैडमिंटन स्किल टेस्ट। थोड़ा सा हम लोग छुट्टियों का भी कोशिश करेंगे, क्लासेस एज वेल एज शेड्यूल्ड रहेंगी। ठीक है, जो सारे विद्यालय बंद हैं आप सभी के, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है इसको हम लोग कवर कर लें, ताकि बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए, कि ताकि जो है जल्दी से हम लोग इसको खत्म कर ले, है ना बेटा। हाँ, तो इधर खत्म हो जाएगा, बस 2 ही टेस्ट बचे हैं, ज्यादा अब है नहीं। तो ये बेहतर है कि समय से हम लोग इसको खत्म अब कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर बहुत तेज पढ़ा दूंगा तो भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये है कि थोड़ा सा अब 2 ही स्किल टेस्ट बचे हैं, तो 2 स्किल टेस्ट हम लोग के कंट्रोल में है, इसको एक दिन मिलकर खत्म कर देते हैं। हाँ, दो कितने बैडमिंटन में, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट आपको, 6 से 7 टेस्ट आपको बताने हैं बैडमिंटन में, और 4 टेस्ट बताने हैं आपको लॉन टेनिस में, है ना, जिसको आप लोग टेनिस भी कहते हैं। कुछ एथलेटिक्स के टेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। शुरू हम करें लोखार्ड से। क्या, कहाँ से शुरू करें? लोखार्ड से शुरू करें, जो 1948 में डेवलप किया गया था। ठीक है, क्या है? लोखार्ड की बात करेंगे। लोखार्ड बैडमिंटन टेस्ट क्या है? लोखार्ड एंड, तो ये भी कहा जाता है दोनों, लोखार्ड एंड क्या है? एमसी। एमसी पर्सन, PERSON, एमसी पर्सन क्या है? लोखार्ड एंड एमसी पर्सन बैडमिंटन टेस्ट क्या है? बैडमिंटन टेस्ट, BD बैडमिंटन टेस्ट। अच्छा देखो, इसको केवल लोखार्ड बैडमिंटन टेस्ट भी कहा जाता है, या लोखार्ड भी कहा जाता है। तो कंफ्यूजन आपको कतई नहीं होनी चाहिए कि किस किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, जब भी टेस्ट को देगा तो ऐसे नहीं देगा, स्वभाव से जान लीजिए। फिर मैं सारे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नाम ही दे देगा तो आप तो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो आपसे पूछेगा क्या? लोखार्ड। क्या पूछेगा बेटा? जैसे क्वेश्चन पूछा, क्या? लोखार्ड। लोखार्ड टेस्ट। देखो बता भी दे रहा हूं, टेस्ट किस खेल से संबंधित है? संबंधित है, सही है, पता होना चाहिए, है ना, तभी आप बता पाएंगे। लोखार्ड ये जरूरी नहीं है ये पूरा लिख के दे देगा आपको, लोखार्ड एमसी पॉलिशन, हाँ, बैडमिंटन टेस्ट। तो इसको अक्सर ये पॉपुलर किस नाम से है? लोखार्ड टेस्ट। किस नाम से है ये? इसके नीचे लिख दो टेस्ट, बस इतने से फेमस है। लोखार्ड टेस्ट किससे संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से। किससे संबंधित? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन का जन्म कहाँ हुआ, अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे भाई? इसका जन्म कहाँ हुआ? भारत। कहाँ पर हुआ भारत में? तो पूना। देखो, इतने गेम पूना में किसके द्वारा हुआ? तो अंग्रेजी अफसरों के द्वारा। अंग्रेजी, अंग्रेज के
अफसरों द्वारा, अफसरों द्वारा, है ना, जो अंग्रेजी अफसर थे उन्हीं के द्वारा इस टेस्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस टेस्ट का निर्माण किया गया, इस खेल का जन्म माना जाता है। ठीक है, लेकिन आधुनिक बैडमिंटन का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। ठीक है, किसको माना जाता है? इंग्लैंड को आधुनिक बैडमिंटन का जनक भी किसको माना जाता है? इंग्लैंड। लगभग आधुनिक खेल जो जन्म हुए वो इंग्लैंड में ज्यादा माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे जानते रहिए इसके बारे में, है ना बेटा। हाँ, इसके बारे में जानते रहिए, नहीं जानेंगे तो दिक्कत रहेगी। जब भी टेस्ट को पढ़िए तो उसके पोस्टमार्टम करने की कोशिश करिए कि एक एक चीज जाने उसके बारे में, करीब से करीब जाने का प्रयास करें, है ना। बहुत जितना डीप जाएंगे उतना ही बेहतर माना जाएगा, उतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अंदर तक जितना पढ़ेंगे, जितना इसको खोजबीन करेंगे उतना ही बेहतर है। तो इसको और क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लोखार्ट टेस्ट। क्या कह सकते हैं? लोखार्ट टेस्ट। ठीक है, यह भी कह सकते हैं। इस टेस्ट का निर्माण कब हुआ? क्या बेटा? इस टेस्ट का जो निर्माण हुआ वो ये माना जाता है कि 1949 के आसपास। क्या है? 1940। लोखार्ड का है, सही बता रहा हूँ शायद, ध्यान से कुछ डेट इसकी ना। ठीक है, बिल्कुल राइट है, 1949 बिल्कुल सही है। 1949 के बीच इसका 1949 में क्या हुआ, इसको डेवलप किया गया, है ना, 1949 में। 1949 में निर्माण किया गया, किया गया। ठीक है, हाँ, किसके द्वारा किया गया? लोखार्ड के द्वारा, लोखार्ड टेस्ट के नाम से दिया गया इसको, है ना। तो ये क्या था, ये शुरुआती दौर पर अगर देखा जाए बेटा, प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिए इसको, मैथ्यूज एक थे, उन्हीं के इस पर वो किया गया था, इन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया था। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक 30 सेकंड तक सर्विस रिले अगेंस्ट द वॉल, द नेट लाइन। लगभग एक नेट लाइन की एक वॉल बनाई जाती है, उसी पर क्या करते हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी मैं करके बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये 3 अनुभव होंगे इसके अलग अलग, इसमें बहुत डीप मत जाइए, है ना। बहुत जाएंगे तो बड़ी लाइनें हैं, एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा, तो बस सीधे वॉल पर आइए, करना क्या है ना। तो इसमें एक चीज है, 30 सेकंड तक आपको क्या दिया जाएगा, टाइमिंग दी जाती है। कितने बेटा? लगभग 30 सेकंड, लगभग जैसे सब टेस्ट में, तो आपको रैली करनी है कंटिन्यूअसली। तो समय जो इस टेस्ट में दिया जाता है वो कितना दिया जाएगा? 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड तक क्या करना है? लगातार वॉल पर रैली मारनी है बैडमिंटन। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सिंपल टेस्ट है, ये मैं इसको बता दे रहा हूं आपको। इसको जरा ऊपर करते हैं तो फिर बताते हैं। देखिए, हम्म एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पे आइए। ये रहा, ये कैसे करके, ठीक है, ये एक आपका नेट लाइन होगी। ठीक है, यानी ये वॉल है, वॉल पर ये नेट की हाइट दे दी गई। ठीक है, समझ गए आप? इसको वॉल भी लिख सकते हैं आप, क्या वॉल, और इसको क्या लिखा है? नेट लाइन, नेट लाइन। ठीक है, और उसके नीचे कितना गैप, कितना होना चाहिए जमीन से नेट लाइन का? तो कितना होना चाहिए? 5 इंच। अब देखिए, एक एक इतनी हाइट पर एक, ये ये इतनी हाइट पर आप क्या करेंगे, गैप बना देंगे। ये लीजिए, ये भी बन के तैयार हो गया। अब देखिए, रिसेक्टेड लाइन, यानी रिसेक्टेड जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिबंधित एरिया, इससे आगे नहीं जाएंगे आप। भाई ये तो क्या हो गया, आपका नेट का हाइट दिया गया, ये तो नेट लाइन दे दिया गया, नेट की लगभग ये हाइट मिल गई आपको। अब देखिए दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, जिसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड लाइन, है ना, प्रतिबंधित एरिया। तो देखिए क्या से बनेगा, ये इसको ब्लैक कर लेते हैं, और ये बनेगा लगभग ये ऐसे,
ये जमीन पे मार्किंग हो रही है वाली, और ये रहा आपका रिसेप्टेड एरिया। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, अब आगे देख लेते हैं स्टार्टिंग लाइन, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या था, 6 फीट 6 इंच। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, हाँ, ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसी के आगे जो बनेगा वो क्या बन गया, स्टार्टिंग लाइन। ये पूरा आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके वॉल की चाहिए, यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस। अब यहां से स्टार्टिंग लाइन बना लो इसको, है ना। ये क्या है, स्टार्टिंग लाइन। एक दो, एक दो तीन, ये चौथी बनानी पड़ेगी आपको। थोड़ा इसको ऊपर लिया जाए तो बनेगा। चौथी हम बना लेते हैं। ये रहा, ये रहा आपका स्टार्टिंग लाइन। अब यहां से आप स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस क्या है, तो इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं, वो एक बॉक्स बना दिया गया, आप कहीं से स्टार्ट, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, इससे ये प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित एरिया, यानी कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। अब इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना है, यहां कोई भी खिलाड़ी होगा, क्या होगा, कोई भी खिलाड़ी यहां होगा। ठीक है, बिना वो गिरे यहां पर आपको वॉल पर मारना है शटल कॉक को। किसको, शटल कॉक को मारना है बिना गिरे। तो इसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लोखार्ड बैडमिंटन टेस्ट कहते हैं। अब अगर इससे पूछे कि अब जाने कि इस टेस्ट से क्या विकसित हुआ, तो याद रखिए इस क्रिया में 30 सेकंड तक का प्रयास दिया जाता है, और अधिक से अधिक कितने सेकंड के अंदर कितने अवसर जो दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे। सबसे मजेदार बात, ये तीन चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। मैंने आपको पहले बताया कि अधिकतर जो समय टेस्टों में दिया गया वो 30 सेकंड दिया गया, और जो अवसर दिए गए, अवसर अगर देखें, अवसर जो है वो कितना बेटा, 3 अवसर। 3 अवसर, तो यह इसको बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा कि अगर बात करें आपसे, ये नीचे आ लीजिए, हाँ, समय जो दिया जाएगा इस टेस्ट में, तो याद नोट कर लीजिए अच्छे से कि मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट करिए। हाँ, तो अगर देखें समय, टेस्ट में दिया जाने वाला समय, तो कितना बेटा, 30 सेकंड। ठीक है, कितना समय दिया जाएगा, 30 सेकंड। अगर दूसरा मैं पूछूं, अवसर कितने, टेस्ट में अवसर कितने मिलेंगे, टेस्ट में अवसर 3 दिया जाएगा। ठीक है, 3 अवसर दिया जाएगा किसी भी प्रतिभागी। 3 अवसर में 30 सेकंड में सबसे कम एरर करने वाले खिलाड़ी को क्या किया जाएगा, सबसे अच्छा स्कोर जो होगा 3 अवसरों में, उसी को हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड। परीक्षण के दौरान खिलाड़ी के हाथ में बैडमिंटन एवं दूसरे हाथ में क्या होगा, जिसको आप लोग शटल कॉक बोलते हैं, क्या होता है, शटल कॉक। ठीक है, दो चीजें याद रखें, दूसरे हाथ में क्या होगा उसका, शटल कॉक होगी। ठीक है बेटा, शटल कॉक की मदद से क्या करेगा, हाँ, लोखार्ड, हाँ, फॉर द कॉलेज गर्ल्स, बिल्कुल 1949, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही। हाँ, ये अपडेट जितनी बार करता है उतनी बार कुछ ना कुछ टेक्निकली चेंज होते हैं। अब ठीक है, समझ गए मेरी बात।
हाँ तो कम से, हाँ बिल्कुल, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसके लिए बनाया गया है इस टेस्ट को, तो बिल्कुल बताइए ये किसके, कॉलेज स्तर के लड़कियों के लिए बनाया गया, बिल्कुल। हम्म, हाँ, किसके लिए है? कॉलेज स्तर की महिलाओं के लिए, बिल्कुल सही था आंसर। कोई बात बिल्कुल क्लियर है, अगर लिखना चाहे तो लिख ले। किसके लिए? कॉलेज स्तर के महिलाओं के लिए। हम्म, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, कॉलेज स्तर के महिलाओं के लिए। तो लगभग जो टेस्ट की इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर और जाएंगे तो तीन अनुभव का निर्णय का, एक 68 बालिकाओं को खेल स्पर्धा का अवलोकन किया, दूसरे में 27 लड़कियों का, तीसरे में वैधता अधिक स्पष्ट करने के लिए आयोजित की गई, जिसमें निर्णायकों द्वारा द्वारा विजेता मैचों के प्रतिशत के आधार पर संबंधित निकाले, वो अलग चीज है, बहुत ऊंची वाली चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए, तो कॉमन चीजें पता होनी चाहिए यार टेस्ट में, है ना। मैंने पहले कहा कि जो भी इक्विपमेंट इस टेस्ट को आयोजन करने में लग रहे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। हाँ, अगर और इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं, बहुत साफ साफ बताओ, इससे कोई क्वेश्चन, ये पढ़ने और पढ़ाने के लिए उचित है। जब आप कहते हैं ना थियोरेटिकल, और जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड होते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है कि यार क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, स्टॉप वॉच होना चाहिए, है ना। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं इससे, क्या क्या होना चाहिए? स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक वॉल होनी चाहिए, लाइन मीटर टेप होना चाहिए, लाइन पाउडर होना चाहिए, चौक होनी जो जिससे अच्छे से आप मार्क कर सके वॉल पर, है ना। ये सारे इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तभी यू हैव डन। शटल कॉक होना चाहिए, बैडमिंटन होना चाहिए, है ना, विशल होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स होंगे तभी किसी टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जाए। लेकिन टेस्ट पढ़ाते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि लगभग इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने कभी खेला है तो। ये लोग आ गया। ठीक है। हम्म, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है। तो अगर हम देखें इस टेस्ट के अंदर, तो ऐसी कोई चीजें हमें नहीं समझनी कि जो टेस्ट में समझ में ना आए, है ना। तो ये है, अगर गिरेगी बीच में तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग लाइन मैंने आपको बता दी, यहां से होगी, है ना। ये लिखना था यहाँ पे, ये क्या है? स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। तो समझ गए, एक वॉल को लेना है, उस पर नेट की हाइट का लगाना है, देन विल बी 6 इंच, 6 फीट 6 इंच का वो गैप लेना है जो रिस्ट्रिक्टेड लाइन होगी, देन यहीं से शटल को। अब देखिए, इतना तेज मारना है कि बॉल वहां तक ये वापस आ जाए, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। इस बॉक्स के अंदर आप जाए या गिर गई शटल कॉक तो फॉल्ट माना जाएगा, है ना। तो तीन प्रयासों में जो सर्वाधिक होगा वही आपके रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगा। ठीक है। संपूर्ण सही अंकों की गणना की जाती है एवं तत्पश्चात 30 स्केल के आधार पर मूल्यांकन किया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर बैडमिंटन के लोखार्ट टेस्ट में किया गया तो किसके माध्यम से? तो टी टेस्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से स्कोर की गणना की जाएगी? तो नोट कर लो, टी टेस्ट के माध्यम से। बता दूंगा बाद में, टी टेस्ट। टी टेस्ट के माध्यम से स्कोर 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 की गणना गणना किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा एक लाइन अच्छा था, इसको नोट करिए। किसके माध्यम से? टी टेस्ट के माध्यम से हम स्कोर की गणना करेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका बैडमिंटन का लोखार टेस्ट। ठीक है। लोखार टेस्ट का डेवलप कब हुआ था? तो बिल्कुल आपके जुबान पर 1949 में इस टेस्ट को निर्माण किया गया है। ठीक है। तो इस टेस्ट में मेन पर्पस क्या है? वॉली टेस्ट करना। अगर उद्देश्य इसका पूछ पड़े कि क्या है भाई, इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो क्या होगा? जल्दी बताइए, एम क्या है इस टेस्ट का? जल्दी बताओ कि अगर कोई पूछे कि इस टेस्ट में क्या खासियत है,
इस टेस्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, तो क्या देखेंगे आप? हाँ, अगर ये पूछा गया, देखो रिसेक्टेड में अगर ये पूछता है कि वॉल का जो ये चौकोर मैंने बनाया था ये कितने का होगा, ये तो मैंने यहाँ बता दिया नेट कि अगर ये वॉल पर बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे, जल्दी बताओ। 10x10 का, ठीक है, 10x10। अब क्या पूछोगे तो ये क्या है, फुट है, याद रखना। हाँ, 10x10 फिट है, नोट करो, ताकि इसकी भी मेजरिंग पता हो गई ना, तो नहीं पता लगा कितना बड़ा कितना छोटा बनाना है, ये बिल्कुल आपके मन में ना आए। देखिए भाई क्या है, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा। वॉली, हाँ वॉलिंग एबिलिटी, ठीक है, शाबाश, गुड। वॉलिंग एबिलिटी, शाबाश, 10x10 फीट का होगा बेटा, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, 10x10 फीट का होगा, याद रखिएगा, मीटर उटर नहीं होगा। हाँ, नहीं कंफ्यूज होके मीटर लिख लें आप, तो याद रखिए। ये एक छोटा सा कंटेंट था, जहां तक मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, इससे सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, है ना। अच्छा ये बताओ, मिलर का जो है, मिलर वॉली टेस्ट है, एक है आपका, दूसरा टेस्ट बन जाता है कौन सा बेटा, मिलर मिलर वॉली टेस्ट, ठीक है, दूसरा टेस्ट बताता है इसका। सफिशिएंट डाटा है, मजा आ रहा है, ठीक है, इतने, इससे ज्यादा बताऊं डीप की क्या मतलब है कि कौन कौन से इसमें उपकरण की आवश्यकता है, तो लिखना चाहेंगे या आपको आइडिया मिल गया है, जल्दी बताइए। अगर अपने से पढ़ लेंगे ज्यादा अच्छा है, तो नहीं तो लेंदी होती चली जाएगी क्लासेस। हाँ, बाकी पढ़ाने के लिए तो एक टेस्ट में एक दिन पढ़ा दूं, 2 दिन पढ़ा दो, जल्दी बताओ बेटा, सफिशिएंट हो? नहीं सर, इतना ही सही है। हाँ, टीजीटी, लगभग टीजीटी के बेस पे तो इसका इतना बहुत ज्यादा मैंने बता दिया है ना। वहां जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े ऊपर से पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ, उसी में कंफ्यूज कर लेता है वो। हाँ, चलो। हम्म, आगे देखते हैं बेटा, दूसरा क्या है, मिलर। मिलर को कब डेवलप किया गया, तो 1951 में। कब किया गया था, 1951 में। इसमें क्या था, बेसिस ऑफ बैडमिंटन स्किल, क्लियर द शॉट इन हाइट एंड डीप इनटू द अपोनेंट कोर्ट, यानी कि बहुत डीप ले जाना है अपोनेंट के कोर्ट पर। अगर हम देखें कि दो कोर्ट पर अगर ऐसे डिवाइड कर लें, दो, तो डीप का मतलब होता है दूर से पीछे की तरफ, है ना, है ना, ये डीप है, ठीक है, डीप बोला जाएगा, डीप शॉट। अगर डीप क्यों खेलते हैं, अपोनेंट को फ्रंट कोर्ट में आके खेलने का मौका ना दे, यानी स्मैश मारने का मौका ना दे, उसको डीप खिलवाइए आप। अच्छे खिलाड़ी, अगर आप बिगनर्स है, तो आप अपने ऊपर अगर स्मैश नहीं खाना चाहते, तो क्या करिए, डीप खिलाइए, ताकत लगाइए पीछे जाए, ताकत लगाइए पीछे जाए, फ्रंट कोर्ट में वो खेल ही ना पाए, तो बड़े आसानी से आप जो है अपने आप को बचाए रखेंगे, है ना। अगर उसको मौका फ्रंट कोर्ट में खेलने का दे दिए, सिंगल की बात कर रहा, डबल्स की बात नहीं कर रहा, है ना। और डबल्स में भी हो सकता है, एक कॉर्ट में पीछे खिलाओ इनको बस, है ना, और जैसे आगे मौका मिलेगा तो आपको तो फिर, है ना, अपना तो काम कर ही देगा वो। तो इसे डीप बोलते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो जो टेस्ट है वो क्या है, मिलर वॉली टेस्ट, इसका नाम ही इसकी बात से साबित करता है, क्या है, मिलर वॉली परीक्षण। नाम पूरा नहीं दिया कि किसका है ये, है ना, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, खो खो है, किसका है, ये बात नहीं कही उसने, सीधा क्या कहा है, मिलर, मिलर वॉल, वॉल वॉली, वॉली टेस्ट। ये किस खेल से संबंधित है, तो सामने लिख लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाए, ताकि किससे है ये क्या, तो मिलर वॉली टेस्ट है। वॉली शब्द जब प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, तो भाई जल्दी बताओ, वॉली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। दो गेम तो बड़े आसानी से मिल गए हमको, पहला क्या, बैडमिंटन मिल गया,
दूसरा क्या है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है। और बताओ, और बताओ जल्दी से, कहाँ और कहाँ यूज करते हैं हम लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ बिल्कुल 1951, हाँ। बताइए भाई, वॉली शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जी जल्दी बताइए, वॉली शब्द का प्रयोग इन्हीं दो जगह होता है कि, और सपट टकारा एक गेम है वहां भी हो सकता है, क्योंकि ये जहां नेट लगे हैं उसके आर पार जो चलेगी स्थितियां, बीच वॉलीबॉल है ना। हाँ तो ये है कि बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं अगर लिखने पे आएंगे आप तो। जी बिल्कुल, आगे चले हम लोग, इसका देते हैं। अब देखिए, मिरर वॉलिड स्किल टेस्ट जो है बेटा, वो कब डेवलप किया गया है? वो 1951 में किया गया था। एक लाइन और लिखते हैं इसके लिए। इस टेस्ट का निर्माण 1951 में, जब एशियाई खेल हुए थे पहली बार, 1951 में किया गया। इस टेस्ट का निर्माण 1951 में हुआ। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो हम इस परीक्षण में क्या क्या है, तो बैडमिंटन स्पर्धा के अंदर प्रयोग किए हैं सर्विस, ड्रॉप शॉट, क्लियर, स्मैश, ड्राइव, ठीक है, आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस स्पर्धा में आंकड़ों का विश्लेषण इस तरह से किया गया है जो आपको समझना है। ठीक है, वॉली क्या कैसे करना है ये देखना है, और किस तरीके से बनाना है। सेम लगभग वही 10 फुट की ऊंची दीवार, लगभग 1 इंच की रेखाओं को अंकित करते, दीवार में कुल ऊंचाई कम से कम 15 फुट से अधिक रखते हैं। ठीक है, फ्लोर की जमीन से ऊंचाई लगभग 10 फुट की दीवार हो, क्योंकि समानांतर रेखा में हमें कौन सा शॉट लेना है इसमें मिलर में, तो याद रखना बेटा, जब मिलर बना रहे हैं तो क्या लेना है, हमें हाइट क्लियर करना है। क्या करना है, बैडमिंटन स्किल क्लियर शॉट, हिट हाइट एंड डीप, क्या हाइट में भी लेना है और डीप लेना है, इसमें इस टेस्ट को हमें करना है ना, हाइट एंड डीप के लिए करना है। जिस टेस्ट का मेन पर्पज है वो क्या है, देख नोट करिए उसको। बेसिक बैडमिंटन स्किल, बेसिक बैडमिंटन स्किल, बेसिक बैडमिंटन स्किल, क्लियर शॉट, शॉट्स, हाइट, हिट हाइट, हिट हाइट, डीप, हाइट एंड, हाइट एंड डीप, डीप का मतलब गहरा। ठीक है, डीप इनटू द अपोनेंट कोर्ट, कहां पर बेटा, इनटू, इनटू अपोनेंट कोर्ट, अपोनेंट कोर्ट। देखो मजेदार बात है कि हमें कहाँ डीप पर मारना है, तो अपोनेंट के कोर्ट पर मारना है, ये इसका मेन एम है ना। अगर देखिए इसमें आइटमों को कितना लिया जाता है, तो ये जरा लॉन टेनिस, हाँ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पंकज, हाँ बिल्कुल, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में, ठीक है, शाबाश। हाँ बिल्कुल, जहां नेट होगा, मैंने पहले एक शब्द में क्लियर कर दिया सारा डाउट, कि जहां नेट लगा होगा वहां, ये चाहे लॉन टेनिस की बात कर लो, है ना, चाहे बैडमिंटन की बात कर लो, चाहे आपकी वॉलीबॉल की बात कर लो, और भी जो भी गेम नेट, चाहे बीच वॉलीबॉल की बात कर लो, है ना, जहां वॉली शब्द उपयोग होगा वहां नेट लगा होगा, ये बात याद रखिएगा बस।
क्लियर। चलो देखिए इस टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। तो अब ये लगभग समझ में आ गया है कि इस टेस्ट का मेन एम क्या है ना। तो आ जाओ इसके बारे में चलते हैं। अगर बेसिक स्किल की बात करें बैडमिंटन में तो क्या क्या है, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। टेस्ट के आधार पर अगर देखें तो पहला क्या सर्विस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विस के बाद है ड्रॉप शॉट है, क्या है ड्रॉप, है ना। ड्रॉप का मतलब अच्छा बिल्कुल नेट के पास गया, ड्रॉप शॉट, है ना। ड्रॉप शॉट है। ड्रॉप शॉट के बाद क्लियर है, क्या है क्लियर, क्या है क्लियर है। क्लियर करना यानी कि बॉल को निकाल देना, ठीक है, इसको शटल कॉक को निकाल देना, उसे क्लियर बोलते हैं। फिर क्या स्मैश है, सबसे अच्छी चीज है। स्मैश है जो बिल्कुल नेट के करीब होके जाए, वो उतनी अच्छी स्मैश मानी जाती है। ड्राइव है, बैक हैंड ड्राइव, है ना। ये ड्राइव भी देखते हैं हम लोग, ड्राइव जिसे ड्राइव्स बोलते हैं। ये हमारी जो स्कूल है स्किल्स है, ठीक है। और ये किसके लिए है बेटा, ये भी देख लेते हैं। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बन गई है, क्या है महिला और पुरुष दोनों, महिला व पुरुष दोनों के लिए का निर्माण किया गया है, निर्माण किया किया गया है, ठीक है। महिला और पुरुष क्या होगा बेटा, दोनों शामिल है इसमें, महिला व पुरुष, ठीक है। इस दोनों के लिए इसको इस टेस्ट को निर्माण किया गया है। अच्छा बता इस टेस्ट का निर्माण किसने किया भाई, जल्दी बताओ। हाँ, इस टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ बेटा किसके द्वारा किया गया इस टेस्ट का निर्माण। जल्दी बताइए भाई इस टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, आ गया कमेंट। फ्रेंच एंड, हाँ हाँ फ्रांसिस एंड बोर्ड मिलर के द्वारा, ठीक है। लेकिन मिलर का नाम सबसे आगे आता है, शाबाश, ठीक है। क्या है मिलर, BROER, ब्रोअर मिलर, हाँ ठीक है, गुड, नोट कर लीजिएगा। मिलर याद रखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो लोगों का नाम मिलता है, ठीक है। ये एक छोटा सा टेस्ट था जिसको आपको समझना था, मैंने आपको बता दिया। हाँ इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है आपको कि वॉल पर 10 फुट हो लंबाई दीवार की, और ऊपर 1 इंच की रेखा को अंकित करते दीवार की कुल ऊंचाई 15 फुट से अधिक होनी। क्योंकि बेटा क्यों हमें क्या से शॉट मारना है, ड्रॉप शॉट मारना है। फ्लोर की दीवार से लगभग 10 फासले के समानांतर रेखा खींचनी है। देखो अगर बात की जाए कैसे बनाना है इसको, तो अभी तक तो नॉर्मल हाइट पे था, तो ऐसे कम से कम जो हाइट होनी चाहिए वॉल की 15 फुट, कितना 15 की हाइट, जितना ऊंचाई से। और मैक्सिमम जो आपके बैडमिंटन की हॉल की ऊंचाई है वो कितना है बेटा, जल्दी बताओ। यही है, 7 है कि 9 है, जल्दी बताओ। बैडमिंटन में 7 है या 9 है, ये मैं थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है, 7 या 9 है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बता दूंगा, ऑप्शन ऐसा नहीं है। सर 9 है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 10 into 15, शाबाश बहुत अच्छा, 10 into 15,
गुड, हाँ बिल्कुल 9 मीटर। 7 किसका है जल्दी बताओ फिर इसी बात पर। वॉलीबॉल का मैं लिख देता हूँ VOLLEY, वॉलीबॉल की जो हाइट है किसकी, मैं हाइट इंडोर की बता रहा हूँ, वो क्या 12.5 मीटर हो गया। बैडमिंटन पे आते हैं, बैडमिंटन में है 9 मीटर, बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल है शायद, आई थिंक बास्केटबॉल, आई थिंक मुझे जहां याद आ रहा है कि 7 मीटर है क्या, राइट। हाँ, कभी कभी याद आ जाते हैं तो इसलिए थोड़ा बताने में मजा आता है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल हाँ मैं सही हूँ इसका मतलब। हाँ, कभी कभी याद आता है, ऐसा नहीं, देखो पढ़ते, अब पता नहीं कब इसको पढ़ा था, है ना, देखा था, तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल स्किप हो जाएगा, मैं आगे पीछे कर दूंगा, बस यही हो सकता है। तो बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे आया स्टार्ट तो याद आ गया, स्टार्ट फिर इसका है ना। तो ये क्या है बेटा, ये याद रखना, जो नए हैं या नहीं समझ में आ रहा वो इंडोर हॉल है, इंडोर हॉल, हॉल की हाइट है, याद रखना बेटा। कई बार पूछ, वॉलीबॉल को सबसे ज्यादा पूछा है, बैडमिंटन को केवी में पूछा है, और बास्केटबॉल भी को कहीं पूछा पर याद नहीं आ रहा कहाँ पूछा। ठीक है, ये समझ में आ गया, वो बिल्कुल बताया बच्चे ने, क्या बताया, दुष्यंत जी ने बताया कि क्या होगा 10 × 15, बिल्कुल सही बात। 15 हाइट है, और ये क्या है, ये 10 सेम वही है, ये क्या है 10 है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, ये पता चल गया कि वॉल पर हमें मार्किंग क्या करनी है। तो मार्किंग पता चला हमको कि हमें 10 फुट के अंदर में कितना 15 मीटर की हाइट लेनी है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, हम क्या करेंगे, कितनी दूरी पे खड़े होंगे जल्दी बताओ। दीवार में एक अंक किया जाए, लौट आने तक खिलाड़ी को 10 फुट के अंदर अंक दिए जाएंगे, यानी कि अगर उसके बाहर आएगा तो। हाँ फ्लोर, देखिए फ्लोर मतलब जमीन, फ्लोर में कितना 10 फुट के फासले में दीवार के समानांतर रेखा अंकित कीजिए। फिर देखिए, अब देखिए समानांतर रेखा कैसे बनेगी भाई, अब फ्लोर की बात है, 10 फुट की दूरी, चलिए ये बैक तक मानना है, कहां से ना मूव करा दे, हाँ ये देखो, इसको थोड़ा सा, है ना, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ। ये जो मैंने रेखा बना दी, ये कितनी, इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा बेटा, 10 फुट। अब इसी पर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, हाई ड्रॉप मतलब जितना ऊंचाई पे मारेंगे उतना ही इस पर बेहतर माना जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, जितना आप हाइट पर रैकेट शटल कॉक को मारेंगे वो आपके लिए बेहतर, 30 सेकंड के अंदर अधिक से अधिक बार उपयोग करना है, और जो सही प्रयास होंगे उन्हीं को गणना की जाएगी। ठीक है, 30 सेकंड के अधिक, 30 सेकंड के अंदर आपको अधिक से अधिक मानना है, और 3 अवसर, सेम वही चीज है, 30 सेकंड 3 अवसर, दोनों टेस्ट लगभग एक ही बात कहते हैं कि हम 30 सेकंड का समय देंगे। कितना समय है, 30 सेकंड का समय है, और कितने अवसर है, 3 अवसर है ना। तो ये चीजें सेम होगी दोनों की। ठीक है, आज मुझे लगता है सफिशिएंट है, 2 टेस्ट मैंने बता दिए हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कल जो है लंबी क्लास करूंगा। ठीक है, हाँ कल थोड़ा लंबी क्लास कर दूंगा, लगभग आपको 8 सेम, और देखिए हाँ 2 चीजें ग्रुप में अभी मैं डाल भी दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ 10 फीट, बिल्कुल बेटा, शाबाश, गुड। हाँ ऐसे मजा आता है जब लोग लग के और बताते रहे, आंसर करने में मजा आता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि अब हम टाइम कहिए तो चेंज कर दें। हाँ 3-4 लोग क्योंकि जो रेगुलर है, बाकी तो कुछ लोग रिकॉर्डिंग पर आजकल ज्यादा लोग चल रहे हैं, बता रहे हैं सर सॉरी नहीं आ पाते लाइव, कारण है ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना लाइव देखे, क्या दिक्कत है। हाँ, ओ सॉरी, रिकॉर्डिंग, ये रहा आपका टेस्ट। ठीक है, 3 अवसर, 3 सेकंड का 3 अवसर, सारा चीज आपको दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, टाइमिंग अब चेंज होनी चाहिए, और अब मुझे भी लग रहा है कि टाइम अब चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, टाइम का समय आप बताइए, ये क्या ठीक रहेगा, 5 से 6:45, ये टाइम ठीक है, 7 घंटे का टाइम है, जी क्या सही जी सर, है ना। जी अब सर, यही टाइप कर दिए। है ना, ये टाइम फिट कर दें अब आज से,
क्योंकि अब जो है सबको टाइम मिल जाता है, क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा गैप में है। मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर के 6:45 तक की शेड्यूल्ड क्लासेस है, और जैसे छुट्टियों वुट्टियों की क्लासेस वो बढ़ा देंगे, वो एक अलग विषय है ना। क्योंकि माफी चाहता हूँ, कई दिनों तक मैं क्लास नहीं ले पाया, मेरी बड़ी बहुत काम रहता है। मैं पहले ही बता दूं कि हाँ, कुछ कारणवश मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ले पा रहा था, तो अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू रहूं। ठीक है बेटा। मैंने बता दिया था कि कुछ कार्यक्रम है, उसकी सर व्यस्तता थी। हाँ बोलो बेटा। सर एक दिन आपने क्लास लिया था, उसके बाद सर 5 ही मिनट की सर 4-5 क्वेश्चन ही लीजिए, लेकिन सर बता दीजिए क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन पूछे थे। अभी हाँ, जब एक दिन सर आपने क्लास ली थी, टॉपिक पढ़ाने के बाद 4-5-6 क्वेश्चन हाँ पूछे थे, तो वैसे हाँ सर हाँ, रिवीजन भी होता रहेगा और सर क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं कर दूंगा। आने दो एग्जाम, थोड़ा डेट आने दो यार, तो दिन भर काम यही करेंगे, है ना। देखो बेटा, मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ, मैं अपना इंडिविजुअल थोड़ा सा बड़ा काम कर रहा हूँ, अपना थोड़ा सा रिसर्च में काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा जब कभी ना लूं, तो कभी वो मत करना। बाकी मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप अगर 12 बजे तक पढ़ोगे, 1 बजे रात तक पढ़ोगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, स्पीड ठीक ठाक हो, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां जिन टॉपिकों में डाउट है, केवल वही पढ़ा डालूंगा आपको। जहां बात जितनी बार कहोगे बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट अवेलेबल है, सारे कंटेंट सेव होते जा रहे हैं। टाइम आज से चेंज कर रहा हूँ, 5:30 से 6:45 का टाइम रहेगा आपका, तो ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, तो अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में भी, और जिन लोगों को अब नहीं चल पा रहा वो अपडेट कर ले भाई अपना। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बचे 4 टेस्ट बैडमिंटन के और 4 टेस्ट लॉन टेनिस के, तो इनको बहुत जल्दी खत्म करके हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। किसकी बात करेंगे? संगठन के प्रशासन की बात करेंगे। मैं पहले बता दूं, प्लानिंग क्या है ना। मैं आज बता दे रहा हूँ, प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्लानिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं और जरूर बनेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है ना, इसके बारे में है। और प्लानिंग क्यों करें हम, इस विषय में हम चर्चा कल 2 क्लासेस, हाँ कोशिश करेंगे, अगर बनेगा तो कल कोशिश करेंगे कि आपका बैडमिंटन तो पूरा खत्म करते हैं, और दूसरे दिन 4 बचेंगे तो उनको भी हम कोशिश करेंगे खत्म करें, क्योंकि छुट्टियां सबकी चल चुकी हैं, तो 1.5-2 घंटे क्लासेस ली जा सकती हैं सुबह की। ठीक है भाई, क्लियर। थैंक यू।